जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। दोहा अपने चलत ना आजू लगी अनभल काहुक कीन है, के ही अध अखी बार मोही दैर दुसह दुख दीन है। 20 अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। 20 नेहर जन्मो भरब बरु जाय, जियत न कर बी सेवती सेवकाय। अरि बस दयु जियावत जाही, मरनो नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। एक दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तियमाया ठानी। अस कस कहूं मानी मनुना, सुखु सोहागु तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। 2 जेहि राउर अति अनभलता का, सोए पाही यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। 3 पूंछे गुनिन रेख तिन्ह खांची, भरत भुआल हो ही ये साची। भामिनी करहु त कही उपाव, है तुम्हारी सेवा बस राव। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। 4 दोहा परो कूप त्वा बचन पर सकु पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बढ़कस न करब हित लागे। 21 कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। 21 कुबरी करी काबुली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई। लखी न रानी निकट दुखु कैसे, चरी हरित तिन बलिपशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलिपशु बनाकर कपटरूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टिया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। 1 सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कही चेरी सुधी अही की नहीं, स्वामिनी कही हु कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। 2 दुई बरदान भूप संत हाथी, मागहु आजू जुड़ावहु छाती। सुथी राजू राम ही बनबासु, देहो लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। 3 भूपति राम शपथ जब करई, तब मागेहु जेहि बचनु न टरई। होय अकाजू आजू निसी बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। 4 दोहा बड़ कुधातु करी पातकिनी कहेसी को गृह जाहू, काजू संवारेहु सजग सबु सहसा जनीपतियाहु। 22 पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। 22 कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। 1 जौ विधि पूर्व मनोरथु काली, करे तो ही चक पूतरी आली। बहुविधि चेरिही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। 2 विपति बीजू वर्षा ऋतु चैरी, भू भई कुमति कैकेयी केरी। पाए कपट जलू अंकुर जामा, बर 2 दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपटरूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुखरूपी फल होगा। 3
कोप समाजू साजी सबू सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राव नगर कोलाहलु होई, ये कुचाली कछु जान न कोई, कैकेयी कोप का सब सास सच कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। 4 दोहा प्रमुदित पुर नर नारी सब सेजी सुमगल 4 एक प्रवेशी एक निर्मही भीर भूप दरबार। 23 बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। 23 बाल सखा सुनी ही हर्षही, मिली 10-5 राम पही जाही, प्रभु आदरही प्रेमु पहचानी, पूंछी कुशल खेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राजतिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। 1 फिर ही भवन प्रिय आयसु पाए, करत परस पर राम बढ़ाए, को रघुबीर सरिस संसारा, सीलू स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समानशील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। 2 जेहि जेहि जोनी करम बस भ्रमही, तह तह ईसु देव ये हमही, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। 3 अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेय सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाए निसाए, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। 4 दोहा सांझ समय सानंद नृपु गयो कैकेयी गे हैं, गवनो निठुरता निकट किया जनुधरी देह स्नेह। 24 संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। 24 कोप भवन सुनी सकुचेउराव, भय बस अगहुर परी न पाओ, सुरपति बसी बहन बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजालोग जिनका रुख देखते रहते हैं। 1 सो सुनी तीय रिस गयो सुखा, देखु काम प्रताप बढ़ाए, सूल कुलिस असी अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। 2 सभय नरेसु प्रिया पही गयो, देखी दशा दुखु दारुण भयो, भूमि सयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। 3 कुमते ही कसी कुबेशता फाबी, अनहिवातु सूच जनु भाबी, जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राणप्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राणप्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। 4 छंद के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही नेवाराई, मानव सरोष भुअग भामिनी विषम भांति निहाराई। 2 बासना रसना दसन बर मरम ठहरू देखाई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखाई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। सो बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। 25 राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलबयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। 25 अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केही दुई सिर केही जमू चहलीन्हा, कहो केही रंग कही करौन नरेसु, कहो केही नृपही निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके 2 सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दून या किस राजा को देश से निकाल दून। 1 सकुल तोर अरी अमरू मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ।
बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। 2 प्रिय प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहीं कपटू करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। 3 बिहसी मागू मनभावती बाता, भूषण सजी मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझी जिए देखो, बेगी प्रिया परिहरही कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। 4 दोहा ये सुनी मन गुनी सपत बड़ी बेहसी उठी मतिमंद, भूषण सजती बिलोकी मृगु मनहु किरातिनी फंद। 26 ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। 26 पुनि कह राव सुहृद जिए जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। 1 राम ही देव काली जुबराजू, सजी सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठेव सुनी हृदय कठोरू, जमुई गय पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा फटने लगा, मानो पका हुआ बालतोड़ फोड़ा छू गया हो। 2 ऐसियो पीर बेहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई, लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंधरा की पढ़ाई हुई है। 3 यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारचरित जलनिधि अवगाहु, कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बेहसी नयन मुहु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। 4 दोहा मागू मागू पै कहु पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई तेउ पावत संदेहु। 27 हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। 27 जाने मरमु राव हंसी कहाई, तुम ही कोहा परम प्रिय ही, थाती राखी न मागेहु काओ, बिसरी गयो मोही भोर सुभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रंग याद नहीं रहा। 1 झूठे हूँ हम ही दोषु जनी देहूं, दुई कई चारी मागी मकु लेहू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु न जाए, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। 2 नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होही की कोटिक गुंजा, सत्यमूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुनघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। 3 तेही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबेहक कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्रीराम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी, मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुली आंखों पकी टोपी खोल दी। 4 दोहा भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजू, भिल्लिनी जिमी छाड़न चहती बचनु भयंकरू बाजू। 28 राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचनूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। 28 मासपारायण 13वां विश्राम, सुनहु प्राणप्रिय भावत जी का, देहो एक बर भरत ही टीका, मागु दूसर बरकर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राजतिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामु बनवासी, सुनी मृदु बचन भूप हिया सोको, ससी कर छुअत बिकल जिमी कोको।
तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। 2 गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, बिबरन भयऊ निपट नरपालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटीर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। 3 माय हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन, मोर मनोरथु सुरतरु फूला, फरत करिनी जिमी हतेव समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। 4 अवध उजारी कीन ही कैकेयी, दीनसी अचल विपत्ति कय नहीं। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। 5 दोहा कवने अवसर का भयो गौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। 29 किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। 29 एही विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभाती कुमति मन माखा, भरतू की राव पूत न होन ही, आने हो मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? 1 जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे, देहु उतरु अनु करहु की नहीं, सत्यसन तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। 2 देन कहेहु अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु, सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। 3 सिबी दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु रखा, अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़ुवे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। 4 दोहा धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राया, सिरु धुनी लीन ही उसास असी मारेसी मोही कुठाए। 30 धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। 30 आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। 1 लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा, बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। 2 प्रिया बचन कस कहसी को भांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु रामू दु आखी, सत्य कहूं करी सन करू साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। 3 अवसी दूतु मैं पठे प्राता, एही बेगी सुनत 2 उभराता, सुदृन सोधी सबु साजू सजाए, देव भरत कहूं राजू बजाए, मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। 4 दोहा लोभु न राम ही राजू कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बिचारी जिय करत रहे उन रिपनीति। 31 राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। 31 राम सपत सत कहूं सुभाव, राम मातु कछु कहेउ न काओ,
मैं सबू कीन तो ही बिनु पूछे, तेही ते परेव मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। एक रिस परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिंगे भरत जुबराजू, अखी बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा, अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अर्चन का मांगा। 2 अजू हृदय जरते ही आचा, रिस परिहास की साचे हो साचा, कहो तजी रोशु राम अपराधु, सबू को कही रामु सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता, सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। 3 तुई सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनी मोही भयउ संदेहु, जासु स्वभाव रिही अनुकूला, सो किमी करिही मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। 4 दोहा प्रिया हास रिस परिहर ही मागू बिचारी बेबेको, जेही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेको। 32 हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। 32 जिय मीन बरू बारी बिहीना, मनी बिनु फनिकु जिय दुख दीना, कहूं स्वभाव न छलू मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सौंप भी चाहे बिना मनी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। 1 समुझी देखो जिये प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना, सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्रीराम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। 2 कही करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागे ही रावरी माया, देहु की लेहु अजसु करी नहीं, मोही न बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। 3 रामो साधु तुम साधु सयाने, रामा तो भली सब पहचाने, जस कौशला मोर भलता का, तस फलू उन्हीं देव करी सका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। 4 दोहा होत प्रातु मुनिवेश धरी जो न रामू बन जाही, मोर मरनू राउर अजस नृप समुझिय मन माही। 33 सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। 33 अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पापरूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोधरूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। 1 2 बरकूल कठिन हठधारा, भव कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूपरूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भावर है। वह क्रोधरूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। 2 लखी नरेश बात फूरी साची, तेय मिस मीचू सीस पर नाची, गही पद बिने कीन्ह बैठारी, जनी दिनकर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। 3 मागू माथ अबही देव तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही, राखो राम कहूं जेही तेही भांति, नाही त जरिही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। 4 दोहा देखी व्याधि असाध नृपु परेव धरनी धुनीमाथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। 34 राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। 34 व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करेनी कल्पतरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी।
राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। एक पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाया महु माहुर देई, जो अंतहु वस करतबु रहेउ, मागु मागु तुम के ही बल कहेउ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दो दुई की होई एक समय भुआला, हंसप ठठाए फुलाउप गाला, दानी कहाउ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। तीन छाड़हु बचनू की धीर जू धरहु, जनी अबला जिमी करुणा करहु, तनु तिय तने धामु धनु धरनी, सत्यसंध कहूं तून सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा की छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। 4 दोहा मरम बचन सुनी राव कह कहु कछु दोषु न तो, लागेउ तो ही पिसाच जिमी कालू कहावत मोर। 35 कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। 35 चहत न भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सबू मोर पाप परिणामु, भयो कुठाहर जही विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। 1 सुबस बसे ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करे ही भाई सकल सेवकाई, होए ही तिहुपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्रीराम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्रीराम की बड़ाई होगी। 2 तोर कलन को मोर पछताओ, मोह न मिटही न जाही काओ, अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू मुहु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। 3 जब लगी जियो कहूं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फेरी पछितहसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। 4 दोहा परेयो राव कही कोटि विधि काहे करसी निदानु, कपट सयानी न कहती कछु जागती मनहु मसानु। 36 राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेतमंत्र सिद्ध कर रही हो। 36 राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाव भोरू जनी होई, राम ही जाय कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। 1 उदू करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई ही ओर, भू प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। 2 बिलपत नृपहि भयो भिनुसारा, बीना बेनु संख धुनि द्वारा, पढ़ी भाट गुण गावही गायक, सुनत नृपहि जनु लागही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सबेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। 3 मंगल सकल सोहाही न कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे, तेही निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल सास कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। 4 दोहा द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहू न अवधपति कारनु कवनु विशेषी। 37 राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। 37 पछिले पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरजू लगा,
जाहु सुमंत्र जगावहु जाए, कीजिए काजू रजायसु पाए। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। एक गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात दे राही। धाय खाए जनु जाय न हेरा, मानहो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। 2 पूछे को न उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जयजीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखा। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। 3 सोच बिकल बिबरन मही परेव, मानहो कमल मूलु परिहरेव। सचिव सभीत सकी नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ ढूंढी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। 4 दोहा परी न राजही नींद निसी हेतु जान जगदीसु। रामु रामु रटी भोरु किए कही न मरमु महीसु। 38 राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रखकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। 38 आनहु राम ही बेगी बोलाए, समाचार तब पूछे हुआए। चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचल की है। 1 सोच बिकल मग परी न पाओ, राम ही बोली कही ही का राव। उर धरी धीर जू गयो द्वारे, पूंछी सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता, सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे। 2 समाधानो करी सो सबही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्रीरामचंद्र जी थे। श्रीरामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। 3 निरखी बदनु कही भूप रजाए, रघुकुल दीपही चले लेवाए। रामो कुभाती सचिव संग जाही, देखी लोग जह तहबिल खाही। श्रीरामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्रीरामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्रीरामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, ये देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। 4 दोहा जाय दीख रघुवंशमणि नरपति निपट को साजू, सहमी परेव लखी सिंघिनिहि मनहु वृद्ध गजराजू। 39 रघुवंशमणि श्रीरामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। 39 सुखी अधर जरी सबु अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुंगू। सरोष समीप दीखी कैकेयी, मानहु मीचू घरी गनी लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मन के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। 1 करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काओ। तदपि धीर धरी समूह बिचारी, पूंछी मधुर बचन महतारी। श्रीरामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। 2 मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। 3 देन कहेन ही मुहि दुई बरदाना, मांगेओ जो कछु मुहि सोहानो। सो सुनी भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकी तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। 4 दोहा सुत स्नेहु इत बचनु उत संकट परेव नरेसु, सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। 40 इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। 40 निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना,
मनहु महिप मृदु लच्छर समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। एक जनु कठोरपनु धारे शरीरु, सिखाई धनुष विद्या बर बीरु, सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। 2 मन मुसुकाए भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। 3 सुनु जन्नी सोए सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तने मातु पितु तोषनेहारा, दुर्लभ जनी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जन्नी, सारे संसार में दुर्लभ है। 4 दोहा मुनिगन मिलनु विशेषी बन सबही भांति हित मोर, तेही मह पितु आयसु बहुरी सन्मत जन्नी तोर। 41 वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जन्नी तुम्हारी सम्मति है। 41 श्री रामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।